आज 10th क्लास का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का है, जिसको हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हिसाब जो है मेरा, वो बोर्ड पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं वो हिसाब है कौन सा। इसमें कहता है इस हिसाब में कि यदि tan थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान निकालें। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये तो त्रिकोणमिति से लिया हुआ हिसाब है। सबसे पहले इसको लिख दीजिए एक बार, इसको लिखिए tan थीटा बराबर 0.75, इसको हमने लिखा है। अब जैसे कि ये दशमलव इसमें लगा हुआ है तो इसको ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ tan थीटा बराबर, तो इसमें दशमलव उड़ाइए सबसे पहले। जब दशमलव को हम उड़ा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 75/100। अब कटेगा कि 25 तिया 75 और 25 चौके 100, यानी ये हो गया कितना, 3/4। जब ये 3/4 हो गया है तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, tan थीटा बराबर 3/4। हमने यहाँ तक लिखा। एक बात बताइए कि tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी उसको कहेंगे P/B। तो इसमें बताइए कि इसमें h दिखाई दे रहा है, h नहीं है। साइन थीटा के फॉर्मूला में होता है P/h, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो इसमें h तो है नहीं। सबसे पहले इस h निकालिए, h बराबर √अंदर P² प्लस B²। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब P का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 को स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद B का मान 4 से स्क्वायर हमने किया। उसके बाद ये हो गया 9 और ये 16 स्क्वायर, यानी कि उसी अंक से दोबारा गुना करना है। उसी को स्क्वायर कहते हैं, वर्ग कहते हैं। अब जैसे कि 16 और 9 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, वो जाता है 5। ठीक है, यहाँ तो हम समझ गए हैं इस बात को। अब क्या कर रहा है निकालने के लिए, साइन थीटा। तो लिखते हैं यहाँ, इसलिए साइन थीटा बराबर P/h, हम इसको दर्शाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तब तो पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा लंब है और कहाँ कर्ण है। कर्ण हम निकाले हैं 5 और लंब तो दिया था tan थीटा में ही है। तो जैसे कि P का मान हमने कहा 3, उसके बाद h का मान निकाल चुके हैं, वो होगा 5। तो ठीक है, ये साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 3/5। अब कोसेक थीटा का मान कह रहा है। देखिए कोसेक थीटा का मान जो होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा, कोसेक थीटा जो होगा साइन थीटा का उल्टा होगा। जैसे देखिए साइन थीटा, जैसे साइन थीटा 3/5, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। तो हम इसके बारे में आपको हम बताते हैं। जैसे कि इसको हम लिखे हैं P/h, तो हम इसको लिखेंगे h/p। तो यही हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का भी मान हमने निकाल दिया। अच्छा, अब इस बात, अगर आप इससे ऐसे नहीं समझते हैं तो इसका एक और दीजिए। देखिए हम यहाँ h इसमें निकाले हैं, अलग से h निकाले हैं, आप इसी में h निकाल सकते हैं। जैसे कि हम साइन थीटा बराबर रखेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/h। ठीक है, तो आप इसमें P का मान रख दीजिए। P का मान 3 हो गया। h का फॉर्मूला क्या होता है, √अंदर P² प्लस B²। ऐसा हमने किया। तो अब फिर से P का मान क्या है, 3, उसके बाद स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3, ये 9 प्लस 16 √अंदर 3 प्लस √25। देखिए यहाँ पर भी 3/5 आ गया। इसका कोसेक थीटा भी निकालिएगा तो वही हो जाएगा h/p। h/p बराबर क्या हो जाएगा, 5/3। यही आप इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आपको जिस तरह से बेहतर लगे आप बनाइए। और अब अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है, सिद्ध करें कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम आपको ये सबसे पहले बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, वैसी संख्या।
जिसे P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P और Q एक पूर्णांक होता है और यहाँ हो जाएगा Q नॉट इक्वल टू 0। यही होगा अपरिमेय संख्या का परिभाषा। और अपरिमेय संख्या वह होता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है। ठीक। और एक बात और, इसमें देखिए 3 प्लस रूट 5, यहाँ 3 जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 3 एक परिमेय संख्या है और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या अगर यहाँ पे परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या हो, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या हो, तो ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक। परिमेय प्लस परिमेय माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय माइनस अपरिमेय संख्या अगर रहेगा तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब करते हैं गुणन और भाग की बात। अगर गुना रहे परिमेय गुना अपरिमेय, तो वो परिमेय भी हो सकता है और वो अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे कहेंगे कि परिमेय डिवाइड अपरिमेय की संख्या, वो परिमेय भी होगी और अपरिमेय भी होगी। इतना बात आप समझ चुके होंगे। अब हम इसको बनाते हैं और इसको सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये कहता क्या है। जैसे कि इसमें कह रहा है एक अपरिमेय संख्या है, तो चलिए एक तो अपरिमेय संख्या है ही, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या ही होता है। अब देखिए ये कह रहा है अपरिमेय, तो मानेंगे इसको परिमेय। माना कि 3 प्लस रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसको हमने माना है। अब इसको क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5 बराबर a बटा b, जहां यहां लिखेंगे जहां a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। इसको हमने लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, जैसे कि ये +3 है तो उसको उस साइड लेके जाएंगे, बराबर के उस साइड, यानी कि a बराबर b माइनस ये हो जाएगा 3। ये बराबर हम इसको लिखेंगे अभी परिमेय संख्या। अभी क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। क्यों लिखे परिमेय संख्या, क्योंकि हमने माना है कि अभी ये परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए हमने लिखा इसको परिमेय संख्या। अब चलिए, चूंकि रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, इसलिए इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, यहां हमने लिखा विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः आप लिखिएगा, अब जो लिखना है, अतः 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। एक बात आपको ये बात समझ में नहीं आई होगी कि हमने इसमें विरोधाभास का क्यों प्रयोग किया है। सबसे पहले हमने तो माना है कि परिमेय संख्या ये है ही, ठीक है, और हम इसको इसलिए लिखे कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। जब कोई भी किसी का विरोध करेगा यानी वो निगेटिव में चला जाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया, वो हो जाएगा अपरिमेय। जैसे कि परिमेय का हम विरोध करेंगे तो वो अपरिमेय होगा ही होगा। अब अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। जब कहेगा शून्यक तो सबसे पहले उसको लिख लीजिए जो कह रहा है,
ax² प्लस bx प्लस c। शून्यक जैसे ही कहा तो बराबर कर दीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए, बराबर 0। ये हो गया। अब देखिए यह द्विघात बहुपद का, ये द्विघात बहुपद का यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर यहां से लेके यहां तक चलते हैं बराबर 0 तक, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि यानी α² प्लस β² का मान निकालना है। यहाँ पे इसका क्या होता है, द्विघाती सूत्र जैसे कि हम जानते हैं कि -b प्लस माइनस √d, ठीक है, बाय 2, तो उसका प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें करना क्या है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हमने लिखा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, α² प्लस β², α² प्लस β² बराबर होता है, α² प्लस β² बराबर क्या होता है, यानी a² प्लस b² बराबर सूत्र क्या होता है, a अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसका मान तो हमने रखा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a का होल स्क्वायर, उसके बाद 2, अब यहाँ देखिए -2 अल्फा इंटू बीटा c/a, ये क्या हो जाएगा b² a² -2ca। इसका हम लघुत्तम जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा a², और यहाँ तो b² तो रह ही जाएगा, क्योंकि जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे ये उतना मतलब कि 1 हो जाएगा ये, और 1 से जब गुना करेंगे तो b² ही रहेगा। a से अब डिवाइड करेंगे a² में तो a हमारा बच जाता है, और इसमें a से कर दीजिए गुना, ये हो गया b² -2ac बटे a²। आपका α² प्लस β² बराबर यही निकल जाएगा, ठीक है, b² -2ac बटे a², यही उत्तर सही है इसका। तो अगला क्वेश्चन के चौथा सवाल ये है, देखिए कि सिद्ध करें कि sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया रहता है उसको एक बार लिख लीजिए। इसको हमने एक बार लिखा, देखिए यहाँ पे लिख लिए, इसको हमने लिखा। अब LHS इसको क्या कहेंगे, बराबर के इस साइड को हम कहेंगे LHS, और बराबर के उस साइड को कहेंगे RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। और LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का हिंदी होगा वाम पक्ष, और राइट हैंड साइड का हो जाएगा दायां पक्ष। तो हमको प्रूव करना है दायां पक्ष, तो हम लेंगे LHS, बराबर करेंगे sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा हमने लिखा। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला सवाल तो यहाँ ये कह रहा है कि sin थीटा जो इसमें है, इसमें भी sin थीटा है, इसमें भी है, तो सबसे पहले इसको कॉमन ले लीजिए। sin थीटा यहाँ क्या हो जाएगा 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है। उसके बाद इसमें भी देखिए, इसमें भी cos है, इस cos ले लीजिए, तो ये हो गया 2 cos² थीटा -1, ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम करेंगे sin थीटा को रहने दीजिए, उसके बाद 1 - 2 1 - cos² थीटा हमने किया। चूंकि हम इस जगह लिख देते हैं कि sin² थीटा बराबर होता है 1 - cos² थीटा, ठीक है, हमने इसको लिखा। अब क्या करेंगे, cos थीटा, अब इसको करेंगे 2 cos² थीटा जब है तो इसको उतना ही लिख दीजिए cos² थीटा -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा हो गया 1 - 2 का cos² थीटा हमने कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे cos थीटा, ठीक, उसके बाद 2 cos² थीटा
देखिए यहाँ पे कुछ गलती हो गई थी, यहाँ पे माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया माइनस, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब हम इसको करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा हो गया ये। अब यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर थीटा, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा। और जब -2 में से एक गया तो -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, cos थीटा। उसके बाद जो यहाँ पे है उसको लिखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हमने लिखा। ये और ये पोजीशन दोनों जो है सेम आ रहे हैं और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो गया क्या, साइन थीटा बाय cos थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर RHS प्रूव्ड। हमने इसको लिखा और हमने इसको प्रूव्ड भी कर दिया है। अब पांचवा सवाल देख, पांचवा सवाल है कि बिंदु A और B के बीच की दूरी निकालें यदि उनके निर्देशांक A 0 और B जो है 0A है, इसका बीच की दूरी। तो आप निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नहीं समझ सकते हैं इसको तो ऐसे करके हम समझा देते हैं। जैसे कि ये एक A बिंदु है और ये B बिंदु, यहाँ जो इसके बीच की दूरी होगी, ये जो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, वही कह रहा है बीच की दूरी, ठीक है। तो A क्या है, A हो गया आपका A0 और ये क्या हो गया 0A, ठीक है। अब इसकी बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है, इसकी बीच की दूरी, जैसे कि कहेंगे बीच की दूरी, वो पूछ रहा है क्या, बीच की दूरी। किसकी बीच की दूरी, A और B की, ठीक है। बराबर इसकी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें कहिएगा कि सर x2 और y2 और x1 और y1 आएगा कहां से, तो हम बताते हैं आपको। यहाँ देखिए x1 ये हो गया और y1 ये हो गया, ठीक। x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो x2 आपका क्या है 0, उसके बाद x1 क्या है 8, इसका कीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y2 क्या है a, उसके बाद 0 का होल स्क्वायर रूट के अंदर डाल दीजिए, तो ये हो गया -a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये कितने a स्क्वायर हैं, तो 2 हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, रूट अंदर स्क्वायर तो कटेगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये √2 और a, इसको कहेंगे इकाई, हिंदी में इकाई कहिए, इंग्लिश में यूनिट कहिए। आज हमने 5 वीवीआई सब्जेक्टिव 10th क्लास का और मैथ का वीवीआई सब्जेक्टिव है, इसको हमने सॉल्व किया है। और अगले वीडियो में हम दूसरा विषय लाएंगे, तब तक के लिए हमारा इंतजार कीजिए।